हो गया। अब दिमाग की बत्ती जली, फील ले। लैटिस एनर्जी पर डिपेंड करेगी थर्मल स्टेबिलिटी, लैटिस एनर्जी डिपेंड कर रही है चार्ज पे और साइज पे। तो अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ तो इसका चार्ज है +1, ये +1, ये -1, ये +1, ये -1, ये +-1, ये +-1, ये +-1, ये +-1, ये +-1। देखो चार्ज तो कांस्टेंट ही है भाई का, यहाँ प्लस ये -2। चार्ज कांस्टेंट आ रहा है तो किस पे डिपेंड कर गया सब कुछ? साइज पे। अब साइज इधर से इधर जाएंगे तो सोडियम से सीजियम तक बढ़ रहा है, साइज अगर बढ़ रहा है तो लैटिस एनर्जी कम होगी तो थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। ये आएगा इधर, यही आएगा क्योंकि साइज बढ़ रहा है आयोडीन का। इधर फिर से सीजियम का साइज बढ़ गया, लैटिस एनर्जी कम। इधर फिर से साइज बढ़ गया पोटेशियम का, लैटिस एनर्जी कम। कितना आसान है देखो अब। अरे हाँ तो बोलो जिंदा हो। ओ भैया जिंदा हो, कितना इजी हो गया। अब अगर मैं आपको इसके अंदर की पॉइंट दूं तो आपको याद रहेगा। देखो पॉली मतलब ज्यादा, क्या आएगा इधर, यही आएगा क्योंकि साइज बढ़ रहा है आयोडीन का। इधर फिर से सीजियम का साइज बढ़ गया, लैटिस एनर्जी कम। इधर फिर से साइज बढ़ गया पोटेशियम का, लैटिस एनर्जी कम। कितना आसान है देखो अब। अरे हाँ तो बोलो जिंदा हो। ओ भैया जिंदा हो, कितना इजी हो गया। अब अगर मैं आपको इसके अंदर की पॉइंट दूं तो आपको याद रहेगा। देखो पॉली मतलब ज्यादा, की पॉइंट ही बता देता हूँ। पॉली एटॉमिक ज्यादा होता है ना, ज्यादा, तो ज्यादा मतलब ज्यादा। मोनो एटॉमिक एनायन छोटा होता है बेचारा, कम है तो कम। हीप एंड रॉक्स दुनिया शॉक्स। पॉली एटॉमिक ज्यादा होता है ना भाई, ज्यादा मतलब ज्यादा, एरो उधर जाएगा। मोनो एटॉमिक कम होता है ना, छोटा, तो छोटा होता जाएगा। दैट्स इट। हीप एंड रॉक्स दुनिया शॉक्स। हीप एंड रॉक्स दुनिया शॉक्स। बता दे मेरे लल्ला, मचा दे हल्ला, गली मोहल्ला। चैटिंग रुक गई है, नहीं दिखाई दे रहा मुझे कुछ भी। प्लीज कमेंट करके बता मेरे भाई, समझ में आया लल्ला? चैटिंग नहीं दिख रही, यस और नो तो बोलो। ओ भाई मजा आ गया, अच्छा ठीक है, थैंक यू। की पॉइंट एक्सप्लेन प्लीज। अरे पॉली एटॉमिक एनायन में जो ऑर्डर आया था थर्मल स्टेबिलिटी का, उसमें हमेशा एरो देखो ज्यादा की तरफ जा रहा था। आप थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखो, ये सब में ज्यादा गया था इसमें। ये ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी हमेशा ज्यादा, पर पॉली एटॉमिक में ज्यादा। पॉली एटॉमिक में ज्यादा। अब तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पूरे टॉपिक को समझ लिया बस। अब समझ के ही तो की पॉइंट बनता है, तो की पॉइंट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो की पॉइंट रॉक्स दुनिया सॉक्स, पॉली एटॉमिक में ज्यादा, मोनो एटॉमिक में कम। इतना सा याद रख लो, खत्म टॉपिक, टाटा बाय बाय। क्वेश्चन में उल्टा आ गया तो उल्टा कैसे आ जाएगा? पॉली एटॉमिक वालों के एक साथ ही ग्रुप आएगा, इस की पॉइंट को कोई नहीं तोड़ पाएगा। ये ध्यान रखना, ये कोई भी की पॉइंट नहीं टूटेगा, क्योंकि हम स्टेबिलिटी ग्रुप में ही चल रही है। हम उल्टे सुल्टे नहीं पूछ रहे, देखो ग्रुप्स। अब इसमें एक मजेदार बात है, देखो O2-2, O2- और OH-, इनको अगर देखेंगे तो ये डाई एटॉमिक है। अब जो डाई एटॉमिक एनायन होते हैं ना, वो दिक्कत देंगे आपको, क्योंकि उनमें तो ना पॉली एटॉमिक है वो, और ना मोनो एटॉमिक है। ध्यान से देखो क्या बोला। ये क्या दिख रहे हैं आपको? मोनो एटॉमिक है? नहीं, मोनो एटॉमिक में तो एक एटम होता है। पॉली एटॉमिक है? नहीं, पॉली में तो ज्यादा होते हैं। ये क्या है फिर? ये है डाई एटॉमिक। ये क्या है? ये है डाई एटॉमिक। तो अगर ये डाई एटॉमिक है तो अब दिमाग की बत्ती जल गई। यहां पर आपको याद रखना पड़ेगा कि डाई एटॉमिक अगर है
तो अगर थर्मल स्टेबिलिटी निकालनी है तो दे कंसिडर्ड एज अ पॉलीएटॉमिक एनायन। ठीक है, और एक टॉपिक हम बाद में पढ़ेंगे अभी, इसका नाम है सॉल्युबिलिटी। अगर सॉल्युबिलिटी निकालनी है कंसिडर्ड एज, ये सब आएगा मैं बताऊंगा, मोनोएटॉमिक एनायन। क्या बोला जल्दी बताओ। ये तीनों है, थर्मल स्टेबिलिटी निकालनी है तो कंसिडर्ड एज अ मोनोएटॉमिक पॉलीएटॉमिक एनायन, और ये कंसिडर्ड एज अ मोनोएटॉमिक। तो ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी पूछे अगर इनका, ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी पूछे अगर इनका, तो क्या आएगा देखना जरा। Na2O2, K2O2, Rb2O2 और CH2O2। इसी तरह से Na, LiOH, NaOH, KOH, RbOH और CSOH। और इसी तरह से आपका आएगा K2O, सॉरी KO2, RbO2, CSO2। तो आपको इनको पॉलीएटॉमिक मानना है। अब जल्दी बताओ, पॉलीएटॉमिक। अब आप नोटिस करेंगे हमने सॉल्युबिलिटी किसकी पढ़ी है, एस ब्लॉक कंपाउंड की। तो अब देखो एक तरह से एस ब्लॉक खत्म हुआ नहीं हुआ, आधा से ज्यादा। इसलिए अब एस ब्लॉक जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर सिर्फ कितना सा पढ़ना है, सिर्फ प्रॉपर्टीज। तो कितना जल्दी खत्म हो जाएगा, मात्र 2 लेक्चर में, ज्यादा 3 मान लो। अब यहां अगर आप देखोगे तो थर्मल स्टेबिलिटी कंसीडर पॉलीएटॉमिक की तरह करेंगे, तो पॉलीएटॉमिक का ऑर्डर तो अभी बताया था आपको। ये आया समझ में, इंक्रीजिंग ऑर्डर खट से आ गया। क्लियर। तो ये आपका पूरा थर्मल स्टेबिलिटी खत्म। मैंने आपको इसीलिए बोला था कि मैं यार पिछली क्लास में याद है थोड़ा सा लिख दिया था, मैंने कहा रहने तो, कनेक्टेड टॉपिक है, मजा नहीं आएगा। अब आपको आई होप सब समझ में आ गया होगा। जिन भी बच्चों को नहीं समझ में आया, थोड़ा बहुत रह गया, तो आपसे रिक्वेस्ट है एक बार नोट्स पढ़ें। मैंने हर चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता है। कई बार आपको क्या लगता है ना, ये तो टेस्ट में नहीं आएगा तो मैं क्यों पढ़ूं। नहीं, ये ऐसी चीजें होती है जो आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करती है, उसकी मदद आपको दूसरे क्वेश्चन में मिलती है। अब मैं आपको बताता हूँ, आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, मोल कॉन्सेप्ट में सारा मोल कॉन्सेप्ट इससे कनेक्टेड है, क्योंकि उसमें हीट करके जो प्रोडक्ट बनेगा उसका मोल निकालो, उसका निकालो। मैंने आपको सारा हीटिंग फैक्ट पढ़ा दिया, तो पूरा कनेक्ट हो गया एक साथ ही। अब आपका मोल कॉन्सेप्ट बहुत इजी हो गया, क्योंकि आपको मैथ्स तो आती है, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट में प्रोडक्ट नहीं बना सकते आप, तो फिर आपकी गलत आ जाएगी कैलकुलेशन। तो आपको क्लियरिटी से पता लग गया कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। अभी आपको हो सकता है फिजिकल में वो याद करने पड़े हो, रट लिए हो आपने, लेकिन अगर एक अननोन भी आ गया तो कर सकते हो। इसके अलावा इसमें एस ब्लॉक सारा आ गया, एस ब्लॉक की सारी थर्मल स्टेबिलिटी आ गई, आई कि नहीं आई, पूरा एस ब्लॉक आ गया इसके अंदर। और अभी तो सॉल्युबिलिटी भी आ जाएगी एस ब्लॉक की, फिर एस ब्लॉक की नेचर ऑफ ऑक्साइड भी है। तो फेजांस रूल में हम एस ब्लॉक के सारे कॉन्सेप्ट्स को उसका पढ़ रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है। क्या बोला जल्दी बताओ। अगर फेजांस रूल, आप समझ रहे मेरी बात को। तो आप ये मत सोचो कि ये सिलेबस में है कि नहीं, ये सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट अगर आपके बिल्ड कर रहा है, तो आपको नई नई चीजें समझ में आएंगी, तो आप कनेक्ट करोगे, आपके लिए वो टॉपिक इजी हो जाएगा। जब आप शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे या जब आप रिवीजन करेंगे तो बहुत जल्दी रिवाइज होगा, क्योंकि कनेक्ट होगी चीजें। ठीक है, तो कल क्लास नहीं है आपकी, शायद राखी की छुट्टी है सभी को। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। एक्सपेरिमेंटली अगर हम बात करें तो ये पता होना चाहिए कि एक्सपेरिमेंटली 100% कोवेलेंट बॉन्ड भी नहीं होता, और एक्सपेरिमेंटली 100% आयनिक बॉन्ड भी नहीं होता है। दोबारा बोलो, P4 का स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन बता।